जी ने, मैं फिर से दोहराता हूं कि सोनिया जी ने एक बार गुजरात के अंदर कहा था कि ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी मौत के सौदागर हैं। 5-7 न्यूज दिखाना बंद कर दे, मोदी का नाम लेने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये सरकारी मशीनरी नहीं, पूरा तंत्र लगा देते हैं। ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं, सीआईएसएफ लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, जहां जो बन पाता है उनसे। हर बिहारी को, हर यूपी वाले को, हर महाराष्ट्र वाले को नागालैंड में भी जमीन लेने की पूरी आजादी हो, बसने की आजादी हो, रोजगार की आजादी हो, शिक्षा की आजादी हो, स्वास्थ्य की लाभ लेने की आजादी हो। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। 2024 में देखी आ रही है। अपोजिशन के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। मोदी जी के पेट में और पूरी भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक रही घोटाले की, तो नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला था। उसके बाद जो किसान का काला कानून आया था, वो अडानी को देने के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला था। 700 किसान मर गए नोटबंदी में, 1100 लोग मर गए। अभी आप अमित शाह के रैली के अंदर महाराष्ट्र में 50-52 लोग मर गए। ये सिर्फ सोनिया जी ने, मैं फिर से दोहराता हूं कि सोनिया जी ने एक बार गुजरात के अंदर कहा था कि ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी मौत के सौदागर हैं। और सच बात तो यही है कि जब से वो आए हैं लोग मरते हुए जा रहे। किसी एक आदमी का फायदा नहीं हुआ, एक आदमी का बेनिफिट नहीं हुआ। 410 रुपए का, 380 रुपए का कांग्रेस सिलेंडर बेचती थी, आज 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। जो डीजल कांग्रेस 54 रुपए में बेचती थी, आज 90-92 रुपए में बिक रहा है। बिहार में 94 रुपए में बिक रहा है। जो पेट्रोल 62 रुपए में बेचती थी, आज 102 रुपए में बिक रहा है। जो दाल कांग्रेस 70 रुपए में बेचती थी, आज वो दाल 150 से 250 रुपए तक है। और जो सरसों का तेल हम आप खाते हैं, वो तेल 62 रुपए था, आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। तो क्या देश की जनता ये सब नहीं देख रही है क्या? खाली पोलराइजेशन देखेगी, खाली हिंदुत्व देखेगी, खाली कट्टरपंथी देखेगी, खाली मस्जिद मंदिर देखेगी, खाली गाय भैंस देखेगी, बैल देखेगी, सब्जी देखेगी। इसी सब पे ये होगा। कोरोना के अंदर सब्जी वालों को मतलब मुसलमान बन के ये कर दिया। हमारे वहाँ क्या नाम है, निजामुद्दीन के अंदर वहाँ के इतने बड़े मतलब एक आलिम थे, उनको ऐसे ये किया गया, परेशान किया गया। मतलब उन लोगों से, एक इंसान से इंसान को कोरोना होता है, एक जमाती लोगों को कह दिया गया है कोरोना। आज दिल्ली आप देखा है, कर्नाटका के अंदर, दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल का भी बहुत बुरा हाल हुआ था अभी ये सब बोलने पे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में जो आ रहा है वक्त ना, जिस तरीके से कर्नाटका से ये भागे हैं, उस तरीके से देश के जनता और देश के लोग भी उनको 2024 में भगाएंगे। भाजपा जिस तरीके से सरकारी मशीनरी को प्रयोग कर रही है, यूज कर रही है विपक्षी पार्टियों पे, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकारी मशीनरी नहीं, पूरा तंत्र लगा देते हैं। ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं, सीआईएसएफ लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, जहां जो बन पाता है उनसे। और उसके बाद ये सारी चीजों से कहते हैं आसाम के अंदर भैंस नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे। जब अभी चुनाव आया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो शराब, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस मीडिया पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप लोगों को हम लोगों से ज्यादा अनुभव है, हम लोगों से ज्यादा। आज अगर मीडिया आप लोग दिखाना, प्रिंट मीडिया, आज तक एबीपी न्यूज, ये सब IBN 7, ये सब अगर मोदी जी को दिखाना बंद कर देना, तो 10 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। मैं सच बताना चाहता हूँ, इतनी देश की जनता परेशान है इस महंगाई से और इस पोलराइजेशन से। जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश के अंदर जो भाईचारा था, जो गांधी ने दिया था हमें, जो नेहरू ने दिया था हमें, उस पूरे देश को हमारे जो एकजुटता थी हमारी, वो सबको खत्म कर चुके हैं ये नरेंद्र मोदी जी, उनके अमित शाह की और RSS ने। 2024 में मंदिर मस्जिद की रोजगार, अब सिर्फ रोजगार। महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी महंगाई जो करी है, जो आसमान छू रहे हैं महंगाई, बस इतना। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की है, इसी तरीके से अब देखिएगा गायब हो चुकी है भाजपा। 15,000 से गायब हो चुकी है ना। मैं कह तो रहा हूँ ना, परसेप्शन शुरू में बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मदारी बीन और डुगडुगी बजाता है, लोग इकट्ठा तो जरूर हो जाते हैं। और एक कॉस्टली होता है, 10 लाख का सूट होता है, इसका मतलब कुछ भी कह दें। मैं कह रहा हूँ 10 लाख का सूट होता है, 80,000 रुपए किलो का वो मशरूम खाते हैं, क्या क्या चीजें खाते हैं। और किसी आम आदमी को बुलाकर वो खाना नहीं खिलाते हैं। वो अक्षय कुमार को आपने अच्छा बोला कि अक्षय कुमार को बुला के वो पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं, सर आपकी गुठली कैसी है, उसका छिलका कैसा है। ये इस तरीके का मतलब देश में मजाक हो रहा है। ये सरकार नहीं चल रही है, ये देश मजाक और मतलब समझ लीजिए पूरा मतलब हिंदू मुस्लिम से ये देश चल रहा है, कट्टरपंथी से देश चल रहा है। मैं जो गांधी जी ने मतलब जो सपना देखा था इस देश का, वो पूरा चूर चूर हो रहा है। मोदी विदेश दौरे पे हैं, हमारे देश का एक राज्य जल रहा है आग के लपेटे में। देश का राज्य नहीं चल रहा है,
देश के अंदर लगभग 700 जिले हैं। अगर शहर को और उसको मिला दिया जाए 17,000 ब्लॉक है हमारे देश के अंदर। ये एक एक ब्लॉक जल रहा है। देश के 700 जिले जल रहे हैं। देश का 31 प्रदेश है, वो सारा जल रहा है। और जो कर रहे हैं ये, वो आने वाले वक्त के लिए बहुत खराब है। बेहतर पीएम का उम्मीदवार कौन है? भाई मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मेरे और जितना ये मेहनती हैं, जितना इनसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरते हैं और आरएसएस डरते हैं। मैं समझता हूँ देश में बहुत सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो लोग तो मंच तक नहीं आते हैं। वो लोग तो मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान तक नहीं देते हैं। वो लोग कि ईडी आ जाएगी, हमारी सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, इसलिए बयान तक नहीं देते हैं। मायावती है नहीं, देखिए अंदर इतनी बड़ी नेता देश की, इतनी बड़ी प्रदेश की मुख्यमंत्री आज घर में बैठी हुई हैं। आप देखिए ना, घर में घुसी के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। अभी कश्मीर फाइल्स आया था, अभी आ गया है मूवी यहाँ पे तुरंत फिलहाल में। देखिए ये सब क्या होता है, इन लोगों का एजेंडा तय होता है। इन लोगों का होता है, कभी आफताब हो जाता है। सुनिए, गुजरात का चुनाव चल रहा था तो आफताब हो गया, कर्नाटका का चुनाव आ गया तो ये कश्मीर फाइल आ गया, उसके बाद आपको केरला फाइल्स आ गई। आपने देखा होगा ना कि जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तो आफताब एक लड़के ने एक लड़की को काट दिया था, तो बल्कि वो मुस्लिम नहीं था, वो पारसी था। लेकिन ऐसा एजेंडा सेट किया जाता है मीडिया के जरिए कि बस मुस्लिम 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 मुस्लिम, ताकि पोलराइज हो और उनको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन ये खतरनाक है जो मीडिया कर रही है देश की। मैं कह तो रहा हूं ना, 1 महीना 15 दिन सिर्फ मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये मीडिया आज तक ABP, IBN 7, जी न्यूज, 5-7 न्यूज दिखाना बंद कर दे, मोदी का नाम लेने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का। जी चाचा, हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी मैं अंतिम क्षण में एक बात कह देना चाह रहा हूँ। अभी आपने एक सवाल किया था 370 धारा के बारे। हर पत्रकार को देख रहे हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं देश में 370 की बात करते हैं। आप 371 की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जानते हैं 371 क्या है? बताइए। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट है, वहाँ 371 धारा है। वहाँ भी हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ के नागरिक भी हम नहीं बन सकते हैं, वहाँ हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते। आपकी द्वारा करेंगे। हमारा वहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है जो कश्मीर में है। कश्मीर की जो स्थिति है हमारी, वही हमारी नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मिजोरम में, अगरतला में, सिक्किम में, गैंगटॉक में, धर्मशाला में, अरुणाचल में हमारी स्थिति वहाँ भी वही है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट है जहाँ 371 धारा है और कश्मीर में 370 है। मैं हर एक जर्नलिस्ट से ये बात कहता हूँ कि आप सिर्फ 370 की बात न करें। हम लोग की मांग नहीं होती है। 1 मिनट पहले मुझे कहने दीजिए। जनता तक ये बात आप ही पहुँचाएंगे ना कि 370 खत्म किया गया, अच्छी बात है। 371 भी खत्म हो। हर बिहारी को, हर यूपी वाले को, हर महाराष्ट्र वाले को नागालैंड में भी जमीन लेने की पूरी आजादी हो, बसने की आजादी हो, रोजगार की आजादी हो, शिक्षा की आजादी हो, स्वास्थ्य की लाभ लेने की आजादी हो। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। 2024 में देख लीजिएगा। 2024 में रोजगार की मंदिर मस्जिद, आप लोग का मुद्दा, मतलब आप लोग का अलग मुद्दा होगा कि सिर्फ भाजपा वालों के जैसा ही मुद्दा होगा? देखिए भैया, एक बात समझिए, हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, मंदिर किसे कहते हैं आप जानते हैं? मस्जिद किसे कहते हैं आप जानते हैं? मस्जिद मेरे दिल में है, मंदिर मेरे दिल में है। अगर कोई यहाँ पर कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो उससे पूछिए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकारम एदम शरीरम। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माथा टेकने से धर्म नहीं हिंदू होता है। सनातनी से मैं कह रहा हूँ, सनातन धर्म सबसे बड़ा ये है कि परोपकार ही धर्म है जो ईश्वर के नजर में सबसे सर्वोपरि है। वरना शरीर तो त्यागने की चीज है। परोपकारी बनिए। तो फिर मंदिर मस्जिद पर लड़ाई क्यों और एक दूसरे को लोग मारने के लिए उतारू क्यों हो जाते हैं? हमको तो मंदिर में भी आस्था है, गुरुद्वारा में भी, चर्च में भी। वहाँ तो कोई आवारागर्दी या मुजरा डांस तो नहीं होता है। वहाँ तो प्रार्थना होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है। भैया हमारा घर पनोरा धाम है। जनक नंदी की धरती का मैं पुत्र हूँ, माँ सीता के धरती का पुत्र हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे और ये खबर पूरी आप कांग्रेस कार्यालय से देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।